उत्पत्ति अध्याय 1। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सूनी थी। गहरे पानी की सतह पर अंधेरा था और परमेश्वर की जोरदार शक्ति पानी की सतह के ऊपर यहां से वहां घूमती हुई काम कर रही थी। परमेश्वर ने कहा, उजाला हो जाए, और उजाला हो गया। इसके बाद परमेश्वर ने देखा कि उजाला अच्छा है, और परमेश्वर उजाले को अंधेरे से अलग करने लगा। परमेश्वर ने उजाले को दिन कहा और अंधेरे को रात। फिर शाम हुई और सुबह हुई। इस तरह पहला दिन पूरा हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, पानी ऊपर और नीचे की तरफ दो हिस्सों में बढ़ जाए और बीच में खुली जगह बन जाए, जो ऊपर के हिस्से को नीचे के हिस्से से अलग करे। फिर परमेश्वर ने पानी को ऊपर और नीचे की तरफ दो हिस्सों में बांट दिया और बीच में खुली जगह बनाई, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने उस खुली जगह को आसमान कहा। फिर शाम हुई और सुबह हुई। इस तरह दूसरा दिन पूरा हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए और सूखी जमीन दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी जमीन को धरती कहा, मगर जो पानी इकट्ठा हुआ था उसे समुंदर कहा। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, धरती पर घास, बीज वाले पौधे और ऐसे फलदार पेड़ जिनके फलों में बीज भी हों, अपनी अपनी जाति के मुताबिक उगे, और वैसा ही हो गया। धरती से घास, बीज वाले पौधे और फलदार पेड़ जिनके फलों में बीज होते हैं, अपनी अपनी जाति के मुताबिक उगने लगे। तब परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर शाम हुई और सुबह हुई। इस तरह तीसरा दिन पूरा हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, आसमान में रोशनी देने वाली ज्योतियां चमकें, जो दिन को रात से अलग करें। इन ज्योतियों की मदद से दिन, साल और मौसम का पता लगाया जाएगा। ये ज्योतियां खुले आसमान में रोशनी देने का काम करेंगी, जिससे धरती को रोशनी मिलेगी, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। जो ज्योति ज्यादा बड़ी थी उसे दिन पर अधिकार दिया, और छोटी ज्योति को रात पर अधिकार दिया। परमेश्वर ने तारे भी बनाए। इस तरह परमेश्वर ने उन्हें खुले आसमान में तैनात किया, ताकि धरती को रोशनी मिले, दिन और रात पर इनका अधिकार हो, और उजाले को अंधेरे से अलग करें। तब परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर शाम हुई और सुबह हुई। इस तरह चौथा दिन पूरा हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, पानी जीव जंतुओं के झुंडों से भर जाए और उड़ने वाले जीव धरती के ऊपर फैले आसमान में उड़ें। और परमेश्वर ने समुद्र में रहने वाले बड़े बड़े जंतुओं और तैरने वाले दूसरे जंतुओं को उनकी अपनी अपनी जाति के मुताबिक सिरजा, जो पानी में झुंड बनाकर रहते हैं। उसने पंछियों और कीट पतंगों को उनकी अपनी अपनी जाति के मुताबिक सिरजा, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। परमेश्वर ने उन्हें यह आशीष दी, फूलो फलो, गिनती में बढ़ जाओ और समुद्र को भर दो, और उड़ने वाले जीवों की गिनती पृथ्वी पर बहुत बढ़ जाए। फिर शाम हुई और सुबह हुई। इस तरह पांचवां दिन पूरा हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, जमीन पर अपनी अपनी जाति के मुताबिक जीव जंतु हों, पालतू जानवर, रेंगने वाले जंतु और जंगली जानवर हों, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने धरती के जंगली जानवरों, पालतू जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जंतुओं को उनकी अपनी अपनी जाति के मुताबिक बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम इंसान को अपनी छवि में अपने जैसा बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों, आसमान के पंछियों, पालतू जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सभी जंतुओं पर और सारी धरती पर अधिकार रखें। परमेश्वर ने अपनी छवि में इंसान की सृष्टि की। हाँ, उसने अपनी ही छवि में इंसान की सृष्टि की। उसने उन्हें नर और नारी बनाया। फिर परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और गिनती में बढ़ जाओ, धरती को आबाद करो और इस पर अधिकार रखो। समुद्र की मछलियों, आसमान में उड़ने वाले जीवों और जमीन पर चलने फिरने वाले सब जीव जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा,
देखो, मैं तुम्हें धरती के सभी बीज वाले पौधे और ऐसे सभी पेड़ देता हूं जिन पर बीज वाले फल लगते हैं। ये तुम्हारे खाने के लिए हों। और मैं धरती के सभी जंगली जानवरों, आसमान में उड़ने वाले सभी जीवों और बाकी सभी जीव जंतुओं को जिनमें जीवन है, खाने के लिए हरी घास और पेड़ पौधे देता हूं। और वैसा ही हो गया। इसके बाद परमेश्वर ने वो सब देखा जो उसने बनाया था। वाह, सब कुछ बहुत बढ़िया था। फिर शाम हुई और सुबह हुई। इस तरह छठा दिन पूरा हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो